वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी में से एनटीए की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो एमपीएमएसयू की जो नई नोटिसेज आए हैं, एमपीएमएसयू की अपडेट में भी कितने प्रकार की अपडेट आती है। एक तो आप पहले नोटिस देख सकते हैं, क्या नोटिस चल रहा है। दूसरा क्या है कि उन्होंने टाइम टेबल रिलीज किया है कि नहीं किया। फिर तीसरा रिजल्ट्स अनाउंस किया कि नहीं किया। और फिर आपके आगे आता है इनरोलमेंट सेक्शन, आपका इनरोलमेंट में करेक्शन है कि नहीं। फिर आगे आते हैं तो मार्कशीट्स, प्रोविजनल, ईटीसी और भी माइग्रेशन वगैरह। तो मैं बेसिक क्या बात करने वाला हूं अपडेट को लेकर के। अगर आप पोर्टल खोलते हैं तो आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। तो जो अभी लेटेस्ट नर्सिंग और पैरामेडिकल को लेकर के जो मिनट टू मिनट आया है, उसको लेकर के मैं बात करने वाला हूं और वही हम बस ओपन करने वाले हैं और देखते हैं कि क्या नया नोटिस आया हुआ है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के द्वारा क्या सत्र 20-21 के लिए, तो एक एक करके पूरे देखते हैं। सत्र 20-21 के लिए क्या अपडेट है। सत्र 20-21 में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल महाविद्यालयों के न्यायाधीन प्रकरण है। रिट पिटीशन नंबर ये हम सब जानते हैं, रिट पिटीशन 4847/2023 के अंतर्गत सीबीआई की जांच चल रही है। अतः सत्र 21-22, सत्र 21-22, सत्र 22-23, इन दोनों सत्र के लिए, दोनों सत्र में संबद्धता, संबद्धता में शंकाएं की स्थिति निर्मित होने के कारण कार्य परिषद की बैठक कब हुई है? 29/9/2023 के निर्णय पर 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। मतलब 8 लोग की कमेटी बनाई गई है, 8 मेंबर्स की कमेटी है। अब उस 8 मेंबर कमेटी ने किया क्या है, इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले उस कमेटी ने निर्णय क्या लिया है, तो मतलब निर्णय नंबर 1 निर्णय में क्या है कि सत्र 21-22 एवं 22-23 में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने एवं पूर्व में संचालित महाविद्यालय में सीट वृद्धि, नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा नर्सिंग काउंसिल एवं पैरामेडिकल काउंसिल से प्राप्त कर निरीक्षण रिपोर्ट की स्क्रूटनी करने के उपरांत स्क्रूटनी की रिपोर्ट के आधार पर संबद्धता के निर्णय हेतु कार्य परिषद के समक्ष रखा जाएगा। मतलब कार्य परिषद में इन दोनों सत्रों की जो पहली बात आई, तो 21-22 और 22-23 की जो संबद्धता के विषय आएगा। क्या विषय आने वाला है? संबद्धता मतलब आपके भाषा में एफिलिएशन, कौन कौन से कॉलेज को एफिलिएटेड हैं, कौन कौन कॉलेज एफिलिएटेड नहीं है, इसको लेकर के जो स्क्रूटनी की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर ये लोग कार्य परिषद में रखेंगे। दूसरा क्या निर्णय है कि सत्र 21-22 एवं 22-23, 21-22 और 22-23 क्या है कि मैं पूर्व में संचालित महाविद्यालय जिससे कोई सीट वृद्धि, नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं किया गया है, ऐसा महाविद्यालय को संबंधित सत्र हेतु एमपीएनआरसी एवं एमपी पैरामेडिकल काउंसिल, ये नर्सिंग काउंसिल है मध्य प्रदेश, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल, नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए मान्यता के आधार पर यथावत संबद्धता निरंतर प्रदान की जाएगी, जिसका अंतिम निर्णय न्यायालयीन आदेश के अधीन रहेगा। मतलब इनका जो विषय रहेगा वो किसके आधार पर रहेगा? कोर्ट के डिसीजन के आधार पर, कोर्ट के डिसीजन पे। मतलब कोर्ट किस किस एमपीएनआरसी और एमपी पैरामेडिकल काउंसिल से एफिलिएटेड जो 21-22 और 22-23 के कोर्सेज हैं, उसको कोर्ट क्या आदेश करेगा, उसके अनुसार से फिर यूनिवर्सिटी उस पर कार्य करेगी। ठीक है, मतलब ये भी कोर्ट का विषय है। ठीक है, कौन कौन सत्र की बात हो रही है? 21-22 और 22-23।
फिर तीसरा निर्णय, यदि महाविद्यालय को सत्र 20-21 में न्यायालय से से मान्यता नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में 21-22, 22-23 की संबंधता निरंतर स्वतः निरस्त रहेगी। अगर आप समझिएगा, जिस कॉलेज को मान्यता नहीं मिल रही है, किसके लिए, हिसाब सब करें, जिसको कोर्ट से अगर मान्यता नहीं मिलती है तो उसका जो ये 21-22 और 22-23 दोनों मान्यता खत्म हो जाएगा। कौन कौन सी, अगर किसी को कोर्ट में 20-21 वाले इस नोटिस में अगर इस 20-21 सत्र को जिस कॉलेज को एफिलिएशन नहीं मिल पाता है, जिसकी संबद्धता खत्म कर दी जाती है, उसके लिए 21-22 और 22-23 की भी संबद्धता खत्म हो जाएगी, एक क्लियर नोटिस है। फिर आते हैं निर्णय नंबर 4, ये हमने 3 देख लिया, 4 पे देखते हैं। चौथा है, नर्सिंग के प्रकरण में दोनों सत्र 21-22 और 22-23 के एकेडमिक कैलेंडर एक साथ चलाया जाना प्रस्तावित किया गया है और पैरामेडिकल में दोनों सत्र 21-22 और 22-23 के एकेडमिक कैलेंडर में 1 वर्ष की अपेक्षा 6 माह के अंतर रखी गई है हेतु प्रस्तावित किया गया, क्योंकि दोनों ही सत्र मतलब ये दोनों के जो पेपर है वो 1 साल के अंदर हो जाएंगे, 1 मंथ। कैसे सर 1 मंथ, तो 6 महीने में हो जाएगा, 6 मंथ में 21-22 का पेपर और 6 महीने में 22-23 का, मतलब 6 महीने में आप, अगर आपको पहले समझिए, अगर आपको मान्यता मिलती है तो अगर आपको मान्यता मिली तो आप 21-22 और 22-23 पेपर देंगे, और आपको मान्यता नहीं मिलती है तो ना आप 21-22 और 22-23 के देते हैं। मान्यता मिलने के बाद 21-22 को 6 महीने के अंदर और 22-23 को 6 महीने, आने वाले 1 साल के अंदर आपके 2 साल के एग्जाम हो जाएंगे, जिससे आपका जो साल बर्बाद हो रहा है वो 1 साल बचाया जाएगा। फिर निर्णय नंबर 5, 5वां निर्णय क्या है कि सत्र 21-22 और 22-23 के एकेडमिक कैलेंडर की गणना संबंधित काउंसिल के द्वारा जारी प्रवेश स्वीकृति के निर्धारित तिथि के अनुरूप होगी। मतलब जो इन्होंने एकेडमिक कैलेंडर बनाया है उसको एमपीएनआरसी और एमपीपीएस मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल को भी भेजा है, इन दोनों काउंसिल देखने के बाद उसको स्वीकृति कर देंगे, मतलब एकेडमिक कैलेंडर कैसे 6-6 महीने में कराना है कि नहीं कराना, इस पे इन दोनों का राय भी मांगा गया है। तो ये 8 सदस्यीय कमेटी ने ऐसा कार्य किया है। ठीक है, अब आता है विषय कि आपको ये 5वां चीज समझ आ गई, कौन कौन से विषय थे। सबसे पहले क्या विषय था कि अगर मान्यता मिलेगी, पहले ये तो विषय 20-21 का सत्र कोर्ट में है, तो इसलिए इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई। 21-22 में क्या हुआ, 21-22 और 22-23 में पहले संबद्धता का विषय आएगा, तो जो कोर्ट देगा वो होगा। फिर इसके बाद एमपीएनआरसी और एमपीपीसी मतलब पैरामेडिकल काउंसिल के लिए कोर्ट के डिसीजन अधीन है। अगर कोर्ट 20-21 को मान्यता देती है तो वो 22-23 और 21-22 और 22-23 का पेपर लेगा, 1 साल के अंदर ही 2 पेपर होंगे, और एकेडमिक कैलेंडर के लिए एमपीएनआरसी और एमपी पैरामेडिकल काउंसिल के पास भेजेगा वो। फिर आता है एक नई नोटिस जो आई है 3 तारीख को, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा समस्त संबंधित महाविद्यालय एवं विद्यार्थियों को सूचित किया था कि विश्वविद्यालय के कार्य को पूर्ण रूप से फेल सम बनाने हेतु विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। मतलब अभी तक बहुत सारी चीजें ऑफलाइन मोड में थी, है ना। चलिए मैं इसको समझाता हूं आपको अच्छे से कि अभी तक जो यूनिवर्सिटी बहुत सारी चीजें जो ऑफलाइन कंडक्ट करना पड़ता, जैसे मार्कशीट ऑनलाइन लेने जाना पड़ता था, ये सारी चीजें, तो क्या क्या चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, चलिए इस वीडियो में देख रहा हूं। तो मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा समस्त संबंधित महाविद्यालय एवं विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के कार्य को पूर्ण रूप से फेसलेस मतलब आना ना पड़े आपको, फेसलेस बनाने हेतु विभिन्न सेवाओं के ऑनलाइन कर दिया गया है। वो कौन कौन सी सेवा है, सबसे पहला है पहली सेवा कौन सी है, कंसेंट फॉर कॉलेज ट्रांसफर। अगर किसी को कॉलेज ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो संबंधित सेवाएं आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना है, पे करना है, अनपेड व्यू एप्लीकेशन, रीप्रिंट रिसिप्ट, अपलोड इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, डाउनलोड सर्टिफिकेट और डाउनलोड यूजर मैनुअल। मतलब आपको आपने जैसे ही अप्लाई किया आपको सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी। दूसरा एनओसी ट्रांसफर, एनओसी इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जो यूनिवर्सिटी से मिलता है, ठीक है, ये हल्की सी गलती है,
अब आता है तीसरा, ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको विदेश जाना होता है, तो उनके लिए ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट जो लगता है वो यूनिवर्सिटी अब ऑनलाइन कर दिया, आना नहीं पड़ेगा आपको यूनिवर्सिटी के लिए। एडमिशन इनरोलमेंट फॉर्म, एडमिशन इनरोलमेंट फॉर्म। पांचवी जो है वेरियस फी कलेक्शन, जो आपकी फी कलेक्शन है, जो पैसा होता है सब ऑनलाइन मोड है। फिर छठा, इंस्टीट्यूट का एफिलिएशन पूरा ऑनलाइन कर दिया गया है। सातवां, थीसिस का सबमिशन। आठवां, जीएमएस सिस्टम, कोई आपको दिक्कत आ रही है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। फिर काउंटर बेस्ड एप्लीकेशन, कोई भी फॉर्म हो आपको नहीं भरना, मतलब ये सुविधाएं हैं, ये 9 प्रकार की सुविधाएं आपको। अगर आपका कंसेंट कॉलेज से ट्रांसफर कराना है, एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट चाहिए, एडमिशन का फॉर्म वगैरह, फी कलेक्शन हो गया, एफिलिएशन हो गया, थीसिस हो गया, जीएमएस ग्रेवियंस मैनेजमेंट सिस्टम, आपकी मार्कशीट आई कि नहीं आई, आप ऐसा डाल सकते हैं हमारी मार्कशीट नहीं आई। फिर काउंटर बेस्ड एप्लीकेशन, जैसे प्रोविजनल है, माइग्रेशन है, ये सारी चीजें काउंटर बेस्ड कर दिया गया है। ये सारी चीजें अब ऑनलाइन कर दी गई, तो आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। और अब इसके अलावा भी अगर बहुत से बच्चे हैं जिनकी समस्या आ रही है तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आवर डिजिटल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो उसके लिए मैं लाइव सेशन भी रखूंगा। थैंक यू।